हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने परसेंटाइल बूस्टर सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे कि अपना सर्कल चैप्टर है, सर्कल चैप्टर में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको अपन टोटल 9 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 110 क्वेश्चंस है सर्कल के पीवाईक्यूज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों हर लेक्चर में अप्रोक्सीमेटली मैं 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों वो सारे आपको शीट में मिल जाएंगे। शीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है @mathswag। ठीक है, आप चाहो तो शीट डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट से यहाँ से क्लियर कीजिए, या फिर आप लोग मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस से ही मैथ्स आएगी। फॉर्मूले वगैरह रटने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए तो और भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए आज हमारे सर्कल्स का बच्चों पहला लेक्चर है, डे 1 है अपना आज, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल है जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक सर्कल चैप्टर का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना बच्चों बिल्कुल ईजी है। क्या करना है उसमें, आपने सर्कल में एक वेरिएबल पॉइंट लिया पी पॉइंट x, y। आप सबको पता है सर्कल में क्या होता है, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, r के इक्वल होगा। तो आप क्या करो, सेंटर और इस वेरिएबल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, √of x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। और फिर दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, जो कि बिल्कुल इजी है लिखना। कुछ नहीं करना, आपने P और सेंटर के बीच में क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डन है, तो ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया आपका x1 y1 और रेडियस क्या हो गया r। क्लियर? तो स्टैंडर्ड फॉर्म आती कैसे है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आती है, और कुछ नहीं है इसमें, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ये सर्कल दिया है, सेंटर ये है, रेडियस दिया है। तो ये बताओ, ये जो इक्वेशन लिखी है ये सही लिखी है सर्कल की? सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, ये सही लिखा है? फटाफट से कमेंट में मेंशन कर दो। वीडियो को आगे देखने से पहले सच सच कमेंट में मेंशन करना, इज इट ट्रू और फॉल्स, फटाफट से मेंशन कीजिए। तो ऑब्वियसली बच्चों ये क्या है, फॉल्स है। तो ट्रू वन क्या है, व्हाट इज द ट्रू वन? सेंटर 2,5 है, तो क्या लिखोगे इक्वेशन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 9। तो यहां पर कितनी मिस्टेक्स है इस इक्वेशन में, 2 मिस्टेक्स है। तो यहां पर 9 आना चाहिए था, यहां पर 5 आना चाहिए था। डन है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक सेंटर और एक रेडियस। 2 एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे चलेंगे। तो पहला ही एग्जांपल देखो, इसमें सेंटर दे दिया 1,2, रेडियस दे दिया 5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 25। ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड में r स्क्वायर आता है। क्यों? जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, राइट? स्क्वायरिंग, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आपको सेंटर दे दिया, एक पॉइंट दे दिया। तो अभी मैंने बताया सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए कितनी चीजें चाहिए, एक सेंटर, एक रेडियस। तो सेंटर तो दे दिया, बट रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकलेगा, फिर इसमें पॉइंट दिया हुआ है आपको सर्कल पे, आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू r। ठीक है, तो अपना r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सीधा r स्क्वायर ही लिख दो। r स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट लिखने की जरूरत नहीं है। r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 9 प्लस 16, दैट विल गिव यू 25। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। r स्क्वायर आ गया, सेंटर आपको पता ही है, सेंटर क्या है यहाँ पर 1,3। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25।
आप चाहो तो इसको एक्सपैंड भी कर लो, एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। आई होप ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक सेंटर की और एक रेडियस की। एक्स कोमा वाई का सेंटर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू आर किया, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, बिल्कुल सिंपल है स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। चलिए पीवाईक्यूज करेंगे अब, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अगर सर्कल का सेंटर 0,0 है, रेडियस आर है, तो सर्कल की इक्वेशन कैसी आएगी देख लेते हैं। सेंटर 0,0 तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। x माइनस 0 को क्या लिख दोगे, x स्क्वायर, y माइनस 0 y हो जाएगा, राइट। तो अगर सर्कल का सेंटर 0,0 है तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी सर्कल की इक्वेशन ऐसी दी है तो इसका मतलब सेंटर क्या है, 0,0 है, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व नाउ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, 22 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, रीड करो, ऑब्जर्व करो क्या है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे बच्चों, ये जो दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा यहां पर कि x और y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। x और y का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों लाइंस में सेम है। ऐसा होता है तो क्या होता है, लाइंस परपेंडिकुलर होती है। अगर x और y के कोएफिशिएंट दोनों लाइंस में सेम है, इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, ठीक है। या तो कोएफिशिएंट सेम हो या उनका रेशो सेम हो, ठीक है। अगर रेशो भी सेम होगा तो भी लाइंस पैरेलल होगी, क्यों, क्योंकि स्लोप सेम आता है, याद रखिएगा ये चीज। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो लाइंस गिवन है आपको L1 L2 बच्चों, ये दोनों लाइंस क्या आपकी पैरेलल है। तो पहले डायग्राम बना लो। तो सर्कल के क्वेश्चन में बच्चों डायग्राम बना लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। हमेशा पहले डायग्राम बनाओ फिर ट्राई करो सोल्व करने की, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है। आगे क्या बोल रही है कि एक सर्कल है, आगे क्या पहली लाइन में बोल रही है कि एक सर्कल है जो दोनों लाइंस को टच कर रहा है। क्या बोल रही है, एक सर्कल है जो दोनों लाइंस को टच कर रहा है। तो ऐसा कुछ सर्कल आएगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा आपका, राइट। डन है, क्लियर, दोनों लाइंस को टच कर रहा है। तो अब डायग्राम देख के आपको क्या पता चल रहा है, डायग्राम से आपको क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि जो दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सर्कल के डायमीटर के इक्वल, राइट। सर्कल जो है वो दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा बच्चों, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ दी सर्कल। बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम से साफ क्लियर हो रहा है। अब पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये तो हम भूल गए, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था सर, अब तो सर्कल चल रहा है ना। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अपना ये था, क्या था, कांस्टेंट्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करो। कांस्टेंट्स को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। नीचे क्या आता है, अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे इसमें ये चीज आपने ध्यान रखनी है, x और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहां पर क्या है, सेम है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर अपन, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या है फॉर्मूला, कांस्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान रखना अब ये फॉर्मूला, ठीक है ना। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो अब लाइंस की इक्वेशन देखो, लाइंस की इक्वेशन में देखो k1 k2 दिया है, तो k1 k2 की तो वैल्यू हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में अगर जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो k1 माइनस k2 आएगा, राइट। तो अपन देख लेते हैं अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, क्या पता k1 k2 की वैल्यू आ जाए। लेट्स चेक आउट द अगला पार्ट। आगे क्या दिया हुआ है, ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट्स L1 एट दिस एंड L2 एट दिस। तो बच्चे क्या करेंगे, वो लाइन कैसी बनाएंगे, वो लाइन ऐसे इसके परपेंडिकुलर बना देंगे। क्या ऐसा जरूरी है, क्या ऐसा जरूरी है कि वो लाइन ऐसी जाएगी, नहीं। लाइन देखो कैसी बनेगी बच्चों, ध्यान से देखना, वो सेंटर से पास कर रही है। लेट्स से दिस इज द सेंटर। तो प्रॉपर डायग्राम क्या बनेगा, यहां पे ध्यान से देखिए, दिस इज द सेंटर। अब एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है, बस सेंटर से पास कर रही है, तो वो लाइन तो कैसे भी हो सकती है। लेट्स से आपकी ये वाली लाइन है, ऐसी कुछ लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है, ये वाली लाइन है, राइट। तो एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है और C1 को कहां कट कर रही है,
सॉरी L1 को, दिस इज योर L1, लेट्स टेक इट एज L1 एंड लेट्स टेक इट एज L2। ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2 है। तो L1 को किस पॉइंट पे कट कर रही है? -1, 2 पे कट कर रही है। L2 को किस पॉइंट पे कट कर रही है? 3, -6 पे कट कर रही है। तो ये प्रॉपर डायग्राम बनेगा बच्चों इस क्वेश्चन का। दिस इज द प्रॉपर डायग्राम। दो पैरेलल लाइंस है, उन दोनों पैरेलल लाइंस को सर्कल टच कर रहा है और एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है। L1 को इस पॉइंट पे कट किया, L2 को इस पॉइंट पे कट किया। डन है। अब देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि ये पॉइंट L1 पे है, मतलब ये पॉइंट L1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को क्या करो, L1 में पुट कर दो। क्यों कर रहे हैं सर पुट? उससे क्या होगा? उससे K1 की वैल्यू आ जाएगी। K1 तो हमें पता नहीं है ना, तो इस पॉइंट को L1 में क्या करो, पुट करो, उससे किसकी वैल्यू आएगी? K1 की। तो लेट्स फाइंड आउट K1 K2 फर्स्ट। ओके, तो पहला स्टेप अपना क्या होगा? लेट्स पुट कौन सा पॉइंट? -1, 2 इन L1। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? K1 K2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो L1 में -1, 2 पुट करते हैं, तो क्या आएगा अपने पास? -4 -6 प्लस K1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों K1 की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। चेक कीजिएगा, क्लियर है? तो K1 की वैल्यू 10 आ गई। आ गया ना K1? सेम तरीके से इस पॉइंट को L2 में पुट कर दो, आपका K2 आ जाएगा, राइट? तो लेट्स पुट सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? 3, -6, उसको L2 में पुट कर दो। L2 में पुट किया तो क्या आ गया अपने पास? 3 × 4 12, 3 × 4 12, y की जगह -6 पुट किया तो +18 प्लस K2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों K2 की वैल्यू क्या आ गई? -30। ठीक है, K1 की वैल्यू क्या आ गई? 10, K2 की वैल्यू आ गई -30। तो K1 K2 आ गए, तो अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। अब डिस्टेंस इजीली आ जाएगा। डन है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो L1 L2 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? उसको मैं D मान लेता हूं। D विल बी इक्वल टू कैपिटल D, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब कि K2 माइनस K1। नीचे क्या आएगा? √ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट -3 है, -3 का स्क्वायर। ठीक है, यही था फॉर्मूला, चेक कर लो। डन है, क्लियर? मोड लगा दो। तो नीचे क्या बन गया बच्चों? नीचे 16 + 9 25, 25 का रूट 5 आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर K1 K2 को पुट कर दो। K2 कितना है? -30, K1 कितना आपका 10, तो -30 - 10 दैट विल गिव यू -40। इट विल गिव यू -40, नीचे क्या आ गया? 5। तो 40/5 कितना होता है? 8। 8 का मोड लोगे तो दैट वुड बी 8, सॉरी -8 का मोड लोगे तो 8 आ गया। तो ये क्या आ गया? डायमीटर। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें गलती होती है जल्दी में, बच्चे रेडियस को ही 8 ले लेंगे, बाय 2 करना भूल जाते हैं जल्दी में, और यू कैन से नर्वसनेस में, क्योंकि जेई का पेपर दे रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं, नर्वस होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये गलतियां नहीं करनी, और ये गलतियां सुधरेगी कैसे? प्रैक्टिस से ही। प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, राइट? तो डायमीटर 8 आया बच्चों, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 4। चलो रेडियस आ गया। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या बोली थी? सर्कल की इक्वेशन के लिए 2 चीजें चाहिए होती है। कितनी चीजें चाहिए? 2, रेडियस और सेंटर। तो अपना रेडियस तो आ गया, अब सेंटर कैसे निकलेगा? क्या होगा सेंटर? कोई बता सकता है? अब देख सकते हो बच्चों, इस डायग्राम में सिमेट्री है। क्या है इस डायग्राम में? सिमेट्री। अगर मैं एक और लाइन ऐसे बना दूं तो जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, सिमेट्री है। इस लाइन को कैसे भी बना दो, ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम। तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। डन है? चलिए, तो इस पॉइंट को ए मान लो एंड लेट्स टेक दिस पॉइंट एज बी।
तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो गया? अब मिड पॉइंट तो इजी है, मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस वाई टू बाई टू। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। क्लियर? तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x1 क्या आ गया और y1 क्या आ गया? ठीक है, तो x1 क्या आ गया बच्चों? 3 माइनस 1 बाय 2, 3 माइनस 1 बाय 2 डेट विल गिव यू 1, और y1 कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों? -6 प्लस 2 बाय 2 डेट विल गिव यू -2। तो सेंटर क्या बन गया बच्चों आपका? सेंटर बन गया 1, -2। चेक कीजिएगा, दिस इज योर सेंटर। अब तो क्वेश्चन में बचा ही नहीं कुछ, हो तो गया। अब तो देख सकते हो कुछ नहीं यूज हुआ क्या? अपने सर्कल का कुछ और यूज किया है, यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज हुआ है और कुछ नहीं यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। सर हो तो रहा है, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के हो रहे हैं, सर्कल के तो नहीं हो रहे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और मिड पॉइंट। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से आपका रेडियस आ गया, रेडियस 4 होगा, ये ध्यान रखना। यहां पे लिख देते हैं अपन, रेडियस क्या होगा? रेडियस विल बी इक्वल टू 4। ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, रेडियस को 8 मत ले लेना। 64 है ऑप्शन में, ऑप्शन में भी नहीं है 64। चलो ये भी बढ़िया हो गया, देना चाहिए था वैसे 64 ऑप्शन में। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? बिल्कुल सिंपल है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन सी। डन है? चेक कीजिएगा। तो पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम से ही पूरी क्लैरिटी आएगी। डिस्टेंस निकाला, दैट विल गिव यू रेडियस, मिड पॉइंट विल बी गिव यू सेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स मूव ऑन। सर्कल की इक्वेशन में ये लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई फिर आपकी बच्चों? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला बिल्कुल सिंपल है। चलिए ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है यहां पर? इस पॉइंट की जो इमेज है इस लाइन के अबाउट, वो किस पे लाई कर रही है? सर्कल पे लाई कर रही है। तो इस क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन ही निकाली, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, बस अपने को क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। ठीक है, और बोला क्या हुआ है कि इसकी इमेज इस लाइन के अबाउट इस पे लाई कर रही है। तो इमेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये देख लो एक बार, क्या होता है इमेज का फॉर्मूला? ध्यान से, इमेज होती क्या? आई होप ये सबको क्लियर है। जैसे कि ये लाइन है, इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। शीशा देखते हैं ना हम, जितना हम शीशे के आगे खड़े होते हैं उतनी पीछे अपनी इमेज बनती है। तो वही चीज है यहाँ पे, जितना ऊपर ये पॉइंट होगा उतने नीचे इमेज आएगी। तो ये पॉइंट है, ये इमेज है। तो फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1। x1 क्या हो गया? जिस पॉइंट की आप इमेज निकाल रहे हो उसका x कोऑर्डिनेट अपॉन a क्या है? लाइन में जो x का कोफिशिएंट है, लाइन की इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b। y1 पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, b हो गया y का कोफिशिएंट। फिर ये क्या है? इसमें क्या करना है आपने? पॉइंट को लाइन में पुट किया, कुछ नहीं करना, जो गिवन पॉइंट है उसको लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, नीचे आ जाएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसमें रूट लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ पॉइंट, इन दोनों में रूट नहीं लगता। रूट किस में लिखता है? जब आप डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, उसमें रूट लगता है, इसमें रूट नहीं लगेगा। इमेज निकाल रहे हैं तो साथ में -2 आता है, अगर फुट निकालते हैं तो 2 नहीं आता। क्लियर है? तो चलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। तो फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b। बस इमेज निकाली, इमेज को सर्कल में पुट करना और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, चलिए तो -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो x माइनस x1 क्या है यहाँ पे? x1 हो गया बच्चों -4 हो गया। a की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे? x का कोफिशिएंट दैट इज 1। y1 की जगह 5 हो गया, b की जगह पे क्या आएगा? y का कोफिशिएंट -2 टाइम्स। अब कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है।
बस पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना। तो पॉइंट को लाइन में पुट किया तो क्या आ गया, -4 प्लस 2 इंटू 5 डेट विल गिव यू 10 -2। नीचे क्या आ गया, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इतना इजी है इस फॉर्मूले को लगाना। ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + 4/1 इक्वल टू y - 5/2 इक्वल टू -2 टाइम्स, ये कितना बन गया बच्चों, डेट विल गिव यू 4। ऊपर आ गया 10 - 6 4, नीचे क्या आ गया आपका 4/5। ठीक है, 4/5 आ गया, राइट। क्लियर है। चलिए अब सिंप्लीफाई, अब क्या करो आप बच्चों, ये आपका -8/5 बन गया। अब क्या करो, इसको यूज कर लो और इसको यूज कर लो। इसको यूज करोगे तो x आएगा, इसको यूज करोगे तो y आएगा। डन है। तो यहां पर लिख देते हैं x + 4 इज इक्वल टू -8/5। 4 आपका उधर जाएगा, तो 5 4 जा 24, जब आप एलसीएम लोगे तो -28/5, ये तो आपका x आ गया। ठीक है, y क्या हो गया, y -5/2 इक्वल टू -8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया -16/5, 5 उधर जाके आपका ऐड हो गया, तो ये बनेगा 25। तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई, 9/5। ठीक है, तो ये अब आपका x आ गया, y आ गया। ये कौन सा पॉइंट आया है, इमेज आई है। ये क्या है, ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। किस पे लाई कर रहे हैं, ये सर्कल पे। तो बस आपने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के सर्कल में पटक देना है, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। डन। तो दिस इंप्लाइज इमेज ऑफ पॉइंट क्या आ गया, इमेज क्या आ गई आपके पास, इमेज आ गई -28/5, 9/5। बस फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को उठा के आप सर्कल में भटक दो। ठीक है, ठीक है पॉइंट भाई, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, बस फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले से इमेज आएगी और इस पॉइंट को आप पुट कर दो। तो पुट इन अ सर्कल, पॉइंट क्या है, -28/5 और 9/5। ठीक है, इससे r का आ जाएगा, सीधा क्वेश्चन है। तो ये बन गया बच्चों आपका -28/5 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9/5 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², राइट। सो इट विल बिकम -28 + 20/5 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 15/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², राइट। तो ये बन गया आपका -8/5 का होल स्क्वायर और ये बन गया आपका -6/5 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 8² + 6² अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल टू r², राइट। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, डेट विल गिव यू 100। 5 को अगर लिखना है तो 25 लिख सकते हो, तो इट विल गिव यू 100/25। तो यहां से बच्चों r क्या आ गया, r विल बी 10/5, डेट विल गिव यू 2। डन है। तो ऑप्शन आपका बी मैच कर रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये सर्कल का। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू आ गई, ऑप्शन बी। चेक कीजिएगा। तो कुछ नहीं किया, बस इमेज निकालनी है। इमेज निकालनी है, इमेज को, पॉइंट को सर्कल में पुट करना है, डेट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी देख लो। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल था। अब जनरल इक्वेशन देख लेते हैं क्या होती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, बिल्कुल इजी है बच्चों, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी उसको अगर आप एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दिखा दूं, अपन ने ये किया था, ये एग्जांपल किया था, इसको एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड कैसे करोगे, स्क्वायर खोल लो, a - b का होल स्क्वायर डेट विल गिव यू a² + b² - 2x
वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 25। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 4 प्लस 1 5, 25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो डेट विल बिकम माइनस 20। 5 4 प्लस 1 5, 25 को लेफ्ट साइड में लेके आओगे 5 माइनस 25 माइनस 20। तो ये जो फॉर्म आई है बच्चों इसको जनरल फॉर्म बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखना सीख चुके हैं, उसी को एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, जनरल फॉर्म मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो कभी भी जनरल फॉर्म दी है, जैसे कि ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है यहां पर, जनरल फॉर्म को इस तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को 2g लिखते हैं, वाई के कोफिशिएंट को 2f लिखते हैं। तो इसमें सेंटर क्या होता है, कभी भी आपको जनरल फॉर्म दियो तो सीधा आप सेंटर लिख सकते हो। सेंटर क्या होगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ। अब माइनस जी कोमा माइनस एफ का क्या मतलब हुआ, यहां पे देख लो, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे देखो क्या लिखा है 2g, तो g क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। तो अगर आपने g और f की टर्म में नहीं याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2, और माइनस f की जगह क्या आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2। तो अगर आपको जनरल इक्वेशन दिया है तो जनरल इक्वेशन से सेंटर आप इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हो। डन है? और रेडियस क्या होता है बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला होता है इसमें अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इसको भी अगर आपने कोफिशिएंट की टर्म में याद रखना है तो कुछ ऐसा याद रख लो, अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, और फिर माइनस क्या करोगे, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म। तो आपने जी और एफ की टर्म में याद रखना है ये है, और अगर कोफिशिएंट की टर्म में याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी जनरल इक्वेशन दी हो तो सेंटर और रेडियस आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू। तो सबसे पहले बता दो ये सही लिखा हुआ है, फटाफट सही क्या मतलब, सॉरी ऑप्शन बताओ कौन सा सही है, फटाफट से कमेंट में मेंशन कर दो ए बी सी डी। तो मैंने क्या बताया था, सेंटर क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, राइट, माइनस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। क्या बताया था मैंने, सेंटर, सेंटर विल बी माइनस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, तो माइनस 4/2 कोमा माइनस वाई के कोफिशिएंट का हाफ, तो ये बन जाएगा प्लस 6 बन जाएगा, प्लस 6/2, तो इट विल गिव यू माइनस 2,3। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना, बट ये गलत है। अब गलती क्या है इसमें, ध्यान से देखो क्या गलती है। तो जब हमने बच्चों ये सेंटर निकाला था, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जब भी ये चीज आप यूज करोगे बच्चों, ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर 2 दिया हुआ इन्होंने, तो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे पूरी सर्कल की इक्वेशन को, पूरी सर्कल की इक्वेशन को क्या करोगे, पहले 2 से डिवाइड, और फिर सेंटर निकालोगे, फिर क्या करोगे, सेंटर निकालोगे। सो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। ठीक है, भयंकर तो नहीं लग रहा रेड कलर, ठीक है। तो एक्चुअल में सेंटर क्या आएगा बच्चों, -1, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ किया 1, तो सेंटर क्या आएगा, -1। यहां पर क्या आएगा, प्लस 3/2, तो एक्चुअल सेंटर क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्चुअल सेंटर, एक्चुअल सेंटर विल बी -1, और यू कैन से -2/2 कोमा ये माइनस माइनस प्लस 3/2, डेट विल गिव यू -1, 3/2। तो ये वाला का आंसर सही है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप सेंटर या रेडियस निकालोगे जनरल फॉर्म से, तो ये चीज याद रखना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, डेट्स वाई नन ऑफ दिस। चलिए पीवाईक्यूज करते हैं, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब देखो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन एक बार और आया है, पहले 22 में आया और फिर 23 में आया, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल दिया,
क्वेश्चन में क्या है कि एक इन्होंने लाइन दे दी। क्या दे दी इन्होंने? एक लाइन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन है आपके पास बेटा और एक सर्कल है। एक लाइन है और एक सर्कल है, और इस सर्कल की उठा के इमेज लेनी है इस लाइन के अबाउट। क्या है क्वेश्चन? ये लाइन है, ये सर्कल है, सर्कल की इमेज लेनी है इस लाइन के अबाउट। मतलब दिस लाइन विल एक्ट एज ए मिरर। तो जब आप सर्कल की इमेज लोगे, तो सर्कल की इमेज लोगे, इमेज लेने के बाद कुछ ऐसा आएगा सर्कल, है ना? ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तुम आगे शीशे में खड़े होते हो, तुम्हारी इमेज कैसी आती है? मोटी आती है। पतले हो तो मतलब मेरी की इमेज कैसी आएगी? ठीक है, कैसी आएगी? सेम टू सेम आएगी, मोटी आएगी। आई एम स्लिम गाय यार, मेरी तो पतली आएगी। ठीक है, तो कैसी आएगी? पतली आएगी। ठीक है, बट ये तो पतला सर्कल था, ये मैंने मोटा बना दिया। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं। जब आप मिरर इमेज लोगे तो बच्चों सर्कल की शेप क्या रहेगी? सेम रहेगी। और क्या गलती है इसमें? क्या सिर्फ शेप की गलती है? आप शीशे के सामने खड़े हो, आप इधर खड़े हो, आपकी इमेज उधर आएगी? बिल्कुल सामने आएगी, राइट? तो ये सर्कल है, तो सर्कल सीधा कहां आएगा? बिल्कुल नीचे आएगा और सेम शेप का आएगा। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? वाह यार, परफेक्शन देख रहे हो, इसे बोलते परफेक्शन। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो बाद की बातें हैं। तो मिरर इमेज लेने के बाद क्या पता चल रहा है आपको? शेप का क्या मतलब है? शेप का मतलब ये है मिरर इमेज लेने का रेडियस सेम रहेगा, रेडियस विल रिमेन सेम। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, ये है ना क्वेश्चन, मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया? लेट्स टेक इट एज मिरर इमेज इन द लाइन, यही है। तो मिरर इमेज लेने के बाद रेडियस तो सेम रहेगा, बट सेंटर चेंज हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों मान लो इस सर्कल का सेंटर यहां पर है, तो इस सर्कल का सेंटर कहां आ जाएगा? वो यहां आ जाएगा। क्लियर है? रेडियस सेम रहेगा, बस सिर्फ क्या चेंज होगा? सेंटर चेंज होगा। अब सेंटर कैसे निकालोगे फिर? अब सिंपल बोल सकते हो, अगर ये सेंटर C1 है बच्चों, इफ दिस इज C1 एंड दिस इज C2, तो C2 विल बी द मिरर इमेज ऑफ C1 अलोंग दिस लाइन। सिंपल है, डायग्राम से पता चल रहा है। C2 विल बी द मिरर इमेज ऑफ C1 अलोंग दिस लाइन। तो बस आपने क्या करना है, इस सर्कल, जो ये सर्कल गिवन है, ये भी गिवन है एक्चुअल में, कंपेयर करना है आपने। तो इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इस सर्कल का सेंटर निकालो, उसकी मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट निकालो। जो मिरर इमेज आएगी वो इस सर्कल, मिरर सर्कल का क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है, चलिए तो C1 सेंटर बता दो मेरे को फटाफट से, क्या होगा? C1 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सिंपल है, x के कोएफिशिएंट का हाफ और साथ में माइनस लग जाएगा। माइनस लगेगा तो वो +2 हो गया, और y के कोएफिशिएंट का हाफ और साथ में -2,1 आ गया। क्या इस सर्कल का रेडियस निकाल पाओगे? नहीं, अभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अल्फा है, कांस्टेंट में इन्होंने अल्फा दिया हुआ है विच इज अननोन, तो रेडियस अल्फा की टर्म में आएगा, तो इसलिए हम रेडियस नहीं निकाल रहे अभी। अभी हम सिर्फ क्या निकालेंगे? सेंटर। इस सर्कल से सिर्फ आपको क्या पता चलेगा? सेंटर। रेडियस निकालोगे तो वो अल्फा की टर्म में आएगा। तो सेंटर क्या आ गया? 2,1। तो अब इस सेंटर का आप क्या निकालोगे? मिरर इमेज। किसके अबाउट? इस लाइन के अबाउट। लाइन क्या गिवन है आपको? y को उधर ले जाओ, तो लाइन क्या हो गई? 2x - y + 1 = 0। तो लेट्स टेक द मिरर इमेज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, C2 इज मिरर इमेज ऑफ C1। डन है ये चीज? तो इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इमेज का फॉर्मूला क्या होगा? x - 2, अभी अभी हमने सीखा था फॉर्मूला इमेज का, x - 2/2, x का कोएफिशिएंट 2 है, y - 1/y का कोएफिशिएंट -1 है, -2 टाइम्स, ध्यान रखिएगा यहां पे -2 आएगा। C1 को लाइन में पुट कर दो, C1 को लाइन में पुट कर दो, तो क्या आ गया? 4 - 1 + 1। नीचे क्या आएगा? x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। डन। y का कोएफिशिएंट -1 है, स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो ही जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों को यूज करके आपका x आएगा, उन दोनों को यूज करके y आ जाएगा। फटाफट से निकाल लेते हैं। x - 2/2, y - 1/-1 = -2 टाइम्स, ये कितना बन गया? ये बन गया 4 और बाय 5। सेम सही आ रहा है क्या ये? यहां से x आएगा, यहां से y आएगा, तो x क्या आ गया आपका? -8/5। ठीक है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -16/5,
2 को उधर ऐड कर दिया, 16/5 प्लस 2, सो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10 माइनस 6/5। ये आपका x आ गया -6/5। ठीक है, अब y निकाल लेते हैं। y क्या आएगा, -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो +8/5 हो गया, 1 उधर जाएगा तो 8/5 प्लस 1, एलसीएम लोगे 13/5 आ गया। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर, तो ये C2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये C2 के। C2 विल बी द मिरर इमेज ऑफ C1। C2 विल बी द मिरर इमेज ऑफ C1। क्लियर, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो C2 अपने पास क्या आ गया बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन, -6/5, इसको xy लिख देता हूं मैं। तो x अपना आ गया -6/5, y अपना आ गया 13/5। अब C2 सर्कल की इक्वेशन देखो इन्होंने क्या दी हुई है, ये दी हुई है। अब यहां पे ध्यान से देखना, x² y² का कोएफिशिएंट 5 है, तो पहले तो उसको 1 बनाओगे। तो C2 सर्कल की इक्वेशन क्या है, 5 से क्या किया, पहले डिवाइड किया तो क्या बन गई, x² प्लस y² माइनस 2fx माइनस 2gy प्लस 36/5। तो जब आप इस इक्वेशन से C2 सेंटर लिखोगे, C2 सेंटर लिखोगे तो वो क्या आएगा, क्या आएगा इस इक्वेशन से, f, g, यही आएगा, f, g, f, g। और ये f, g किसकी इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो मतलब कि यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, f और g की वैल्यू आ गई। यहां से किसकी वैल्यू आ गई, f और g की। f किसकी इक्वल होगा, -6/5, और g किसकी इक्वल होगा, 13/5 के। डन है, ये आपका f और g आ गया। तो क्या किया बच्चों, बेसिकली हमने C1 सेंटर का, C1 सर्कल का सेंटर का मिरर इमेज निकाल ली, C2 आ गया, उसको गिवन इक्वेशन से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, उससे g और f आ गया, g और f, g और f आ गया। तो ये इस सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, रेडियस क्या होगा, g² प्लस f²। g² बोले तो 36/25, f² बोले तो 169/25, g² प्लस f² माइनस c क्या है 36/5, तो -36/5। चेक कीजिए, ये आ गया, डन है। अब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा यहां पर बच्चों, 169 माइनस ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आपका, लिख ही देते हैं, फाइनली क्या आ गया ये 1/5 माइनस 1, चलो लिख देते हैं, 36 प्लस 169, 6/5 180/25, इसका रूट लेना है आपने। तो यहां से रेडियस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना बच गया अब आपके पास, 11 माइनस 11, और ये कितना बन गया, 25 ही बच गया ऊपर। तो 25/25 1, अरे बहुत बढ़िया। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहां से रेडियस निकालने का क्या फायदा होगा, अब ये रेडियस 1 आ गया तो इसका भी रेडियस 1 होगा, यहां से अल्फा आएगा। समझ रहे हो कैसे घुमाया है इन्होंने, घुमाया देखो कैसे है, कैसे घुमाया है देखो। इस सर्कल से पहले सेंटर निकाला, उससे इस सर्कल का सेंटर आया, उससे फिर जी और एफ की वैल्यू आई, जी और एफ की वैल्यू से फिर इस सर्कल का रेडियस निकाला, और वही रेडियस इस सर्कल का होगा इसी सर्कल का रेडियस, तो इस रेडियस से अल्फा आएगा। डन है, मैं फिर दिखा रहा हूं क्या किया अपन ने। इसके सेंटर से इसका सेंटर आया, कंपेयर करके जी और एफ आ गया, फिर इसके रेडियस से ये वाला रेडियस सेम होगा, उससे अल्फा आएगा। डन है, क्लियर। चलिए, तो C2 क्या अपने पास, C2 की इक्वेशन क्या थी, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y, ठीक है, और उसको इधर ले आओ तो ये बन गया 5 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका रेडियस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रेडियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g² बोले तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, f² बोले तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। g² प्लस f² माइनस लगाओगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा।
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी किया तो ये बन जाएगा 5 माइनस अल्फा ही लिख देता हूं एक बार, डन है। और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। दोनों तरफ चाहे स्क्वायरिंग भी कर दो, स्क्वायरिंग चलो बाद में कर देंगे। ये बन गया 4 प्लस 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस अल्फा। तो ये 4 प्लस 1 5 5 तो क्या हो गया, कैंसिल। तो रूट अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहां से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, हो गया। तो अल्फा भी आ गया, जी भी आ गया, एफ भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी आ गया, अल्फा भी आ गया। पूछा क्या इन्होंने, अल्फा प्लस आर पूछा है। अच्छा अल्फा प्लस आर पूछा है, जी और एफ तो पूछा ही नहीं, बट जी और एफ अपन ने फिर भी निकाल लिया, वो तो वैसे सिंपल था, ठीक है। तो पूछा क्या है, अल्फा प्लस आर। तो अल्फा प्लस आर क्या हो गया, डेट विल बी 1 प्लस 1 विल गिव यू 2। सो 2 इज योर फाइनल आंसर। डन है बच्चों, क्लियर है। तो क्वेश्चन घुमाया है इन्होंने और कुछ नहीं किया। क्या किया, पहले इसका सेंटर निकाला, इसके सेंटर से इसका सेंटर आया, उससे जी और एफ पता लग गए। जी और एफ पता लग गए तो इसका रेडियस आ गया, इसके रेडियस से अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो अल्फा प्लस आर आ गया। समझ गए। तो कैसे घुमाया, देखो यहां पे इन्होंने कांस्टेंट नहीं दिया था, यहां पे इन्होंने जी और एफ नहीं दिया। पहले सर्कल में इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी, दूसरे सर्कल में इन्होंने जी और एफ नहीं दिया, और बोल दिया दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आया है बच्चों 22 में भी। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। इसको फटाफट से कर देते हैं आप। बिल्कुल सेम तो नहीं है ना, ये डिफरेंट ही है ना थोड़ा, यहाँ बिल्कुल सेम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सेम है, इक्वेशन चेंज है बस। तो करना वही है, C1 सेंटर निकाल लो, फटाफट से कर देंगे अब इस क्वेश्चन को। C1 सेंटर क्या हो गया आपका 1,3 माइनस जी माइनस एफ, ध्यान रखना माइनस माइनस भी लगेगा। अब इसकी मिरर इमेज निकाल लो। C2 क्या होगा, C2 इज मिरर इमेज ऑफ C1, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस 1 बाय लाइन की इक्वेशन क्या है, यही है, y को उधर ले जाना, x माइनस वाई लिख देना। लाइन की इक्वेशन कैसे लिख लो, x माइनस वाई प्लस 1, सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाया, x माइनस 1 बाय 1 इक्वल टू y माइनस 3 बाय माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, पॉइंट को उसमें पुट कर दो, 1 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। डन है। तो ये बन गया बच्चों आपके पास x माइनस 1 बाय 1 y माइनस 3 बाय माइनस 1 इक्वल टू, तो ये क्या बन गया -2, सो हाँ 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 बन गया, और नीचे भी 2 आ गया, तो ये तो 1 ही बन गया। मैं सीधा लिख देता हूँ बच्चों, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ये वो मैंने लिख दिया। तो अगेन इन दोनों से x आएगा, इन दोनों से y आएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया 1 प्लस 1 2, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, थ्री उधर क्या करेंगे जाकर ऐड करेंगे, 3 उधर जाके ऐड हो गया तो y कोऑर्डिनेट 2 आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन और भी इजी है पिछले वाले से, राइट। पिछले वाले में तो फ्रैक्शन में आ रहा था, तो ये मिरर इमेज आ गई। तो ये जो मिरर इमेज आई है ये क्या है, C2 सेंटर है, दिस इज C2 सेंटर। और C2 सर्कल क्या दिया अपने को यहाँ पर, कहाँ पे वो देखो सेम सा दिया हुआ है बिल्कुल। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर का क्वेश्चन क्या बनाएंगे, सेम 2gx प्लस 2fy प्लस 5 से डिवाइड किया 38/5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो C2 है ये किसके इक्वल है होगा, यहां पर अगर मैं C2 निकालूंगा तो वो क्या आएगा, माइनस जी माइनस एफ आएगा, क्या आएगा, माइनस जी माइनस एफ। वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2,2, राइट, 2,2, 2,2 यार है, ठीक है। तो मतलब जी और एफ की वैल्यू तो आ गई आपके पास 2 और 2 आ गई, यू कैन से -2 और -2, जी और एफ क्या आ गया, -2 और -2, राइट। अब रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस क्या होगा, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर बोल रहे 2 का स्क्वायर, चाहे -2 लिख लो, माइनस का तो स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा,
प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब सी कितना है यहाँ पे -38/5। चेक कीजिएगा अच्छे से, राइट। तो ये क्या बन गया बच्चों अब अपने पास 4 + 4 -38/5, राइट हो, क्लियर। 4 + 4 बोले तो 8 -38/5 का अंडर रूट। एलसीएम लोगे 40 -38/5 डेट विल गिव यू 2/5 का अंडर रूट। ये आपके पास आर आ गया। अब यही यार पहले वाले सर्कल का होगा, उससे अल्फा आएगा। समझ रहे हो कैसे किया है? यही यार पहले वाले सर्कल का होगा, उससे अल्फा आएगा। समझ रहे हो ना? तो पहले वाले सर्कल के सेंटर से जी और एफ आया, दूसरे वाले सर्कल के रेडियस से अल्फा आएगा। ये खेल चल रहा है यहां पे, ठीक है। तो रेडियस अब C2 के लिए लगा दो, R for C2। C2 के लिए R क्या होगा? C2 के लिए R होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस C। C क्या है यहां पे? अल्फा है, का अंडर रूट। चेक कीजिए, दिस इज R for C2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना बच्चों, स्क्वायरिंग करके मैं लिख रहा हूं। स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे 2/5 आ गया, यहां पर आ गया 1 + 9। 1 + 9 बोले तो 10 बन गया, 10 माइनस अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा कितना आ गया बच्चों? 10 - 2/5, 10 - 2/5, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर है, दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को। कैसे बस इधर उधर भगाया इन्होंने। पहले सर्कल से सेंटर निकाला, उससे जी और एफ आएगा मिरर इमेज निकाल के। फिर दूसरे सर्कल से रेडियस निकाला, उससे पहले सर्कल का अल्फा आएगा, ठीक है। डन है भाई? तो यहां से अल्फा क्या आ गया? अल्फा विल बी इक्वल टू 10 - 2/5। ये आ रहा है 10 - 2/5। एलसीएम वेलसीएम लोगे 50, 50 - 2 48/5, 48/5 आपका अल्फा आ गया। पूछा क्या इन्होंने? अल्फा प्लस 6r²। ओके जी। तो क्वेश्चन ज्यादा वो नहीं है डिफिकल्ट, बस थोड़े से कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो पूछा क्या इन्होंने? अल्फा प्लस 6r²। तो अल्फा प्लस 6r² क्या हो गया बच्चों? अल्फा आ गया अपना 48/5, r² कितना है? 2/5। उसको 6 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा कितना हो गया? 12। 12 को 48 में ऐड किया, कितना बन गया? 60। 60/5 कितना हो गया? अगेन 12 आ गया। डन है भाई? दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डिट्टो क्वेश्चन था, 23 में भी आया, 22 में भी आया, तो इसलिए पीवाई को करने जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं यूज हुआ है, बस जनरल फॉर्म का यूज हुआ है, और कुछ कोई कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें नहीं, बस मिरर इमेज का यूज हुआ है, राइट। चले आगे, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, डायग्राम से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है बच्चों कि जो सर्कल है वो ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, मैं तो इसी में कंफ्यूज हो जाता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, मतलब कि सर्कल के अंदर है ट्रायंगल। इंस्क्राइब्ड का मतलब उसके अंदर है, ठीक है। तो सर्कल बाहर होगा, ट्रायंगल अंदर होगा, राइट। तो ये अपना सर्कल है, ठीक है, और ये अपना ट्रायंगल है। दिस इज आवर ट्रायंगल। अरे 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 ठीक है, अभी ठीक है, चलने दो यार, ठीक है। यही बोले ना, सर्कल मैं कोई उल्टा तो नहीं कर दिया। ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ये तो किसी को डाउट नहीं है, इंस्क्राइब्ड उसके अंदर है, सर्कल के अंदर है, सर्कल बाहर है, ट्रायंगल अंदर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन को। अब मुझे ये बताओ, सर्कल की इक्वेशन देख के क्या आप सर्कल का सेंटर बता सकते हो? बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते सर? अभी तो आपने सिखाया। क्या है सर्कल का सेंटर? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2, दैट विल गिव यू -5, राइट।
माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2 दैट विल गिव यू -6। तो सर्कल का सेंटर क्या आ गया बच्चों, व्हिच विल बी द सेंटर, लेट्स टेक दिस एज सेंटर, इसको सेंटर मान लिया। ठीक है, तो सेंटर क्या है अपने पास, सेंटर आ गया अपने पास -5, -6। कोई गलती तो नहीं करी ना मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2, -5 -6। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये क्या होगा, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानते हैं, तो थर्ड क्लास का बच्चा ही बता देगा। सेंटर को सर्कल से ज्वाइन करोगे तो क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। तो ये किसके इक्वल है बच्चों, दिस इज इक्वल टू r, दिस इज इक्वल टू r। अगर मैं इस सेंटर से इस ट्रायंगल की साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, अगर मैं इस सेंटर से इस ट्रायंगल की साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, साइड का हाफ मिलेगा। तो साइड मान लेते हैं अपनी a है, ट्रायंगल की साइड क्या है, a है। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल बी a, क्या है, a है। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। कितना सर, अरे ये इतना आधा, ये क्या हो गया, a बाय 2। यहां तो कोई डाउट है किसी को, क्लियर है। अब मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, आधे बच्चे तो करने लगेंगे सर तीनों एंगल इक्वल होते हैं, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 360, सर 3 थीटा इज इक्वल टू 360 आ गया, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, है ना। ऐसे नहीं करना बच्चों, ध्यान रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है एंगल, मैंने 360 लिख दिया था वहां पे, हो वेरी बैड। कितना होता है एंगल, 60 डिग्री। अब बच्चों ये देखो, ये आपको साफ दिख रही है, सिमेट्री है। तो ये जो लाइन है ये ट्रायंगल के एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये ट्रायंगल का सेंटर है ना, ये ट्रायंगल का क्या है, सेंटर है। और यू कैन से ये ट्रायंगल का क्या है, सर्कम सेंटर बोल सकते हैं। क्या है, सर्कम सेंटर, ये होता है ना सर्कम सेंटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सर्कम सेंटर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वही इन सेंटर होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है, वही सेंट्रोइड होता है। तो इसका मतलब ये इन सेंटर भी है। अगर ये इन सेंटर है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल हाफ हो जाएगा। बस इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। ठीक है, पूरा एंगल 60 है तो आधा कितना हो गया, 30 हो गया। आधा कितना हो गया, 30। आधा एंगल हो गया 30। अब एंगल देखते ही आपके मन में क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने बचपन से सीखी है। कब से सीखी है, थर्ड क्लास से। कौन सी सर, कौन सी थर्ड क्लास में पढ़ाते हैं, कौन सा स्कूल है वो हमें बता दो, है ना। थीटा 30 डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री किस में लगाएंगे बच्चों, इसमें लगाएंगे। क्या हमें ये पता है, नहीं पता। हम किस में लगाएंगे, इसमें और इसमें। ये क्या हाइपोटेनियस है, ये है बेस, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, आई होप ये सबको पता है। एंगल के साथ जो साइड होती है उसको बेस बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये बी और ये एच, ये बी और ये एच। बी और एच में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, कोस थीटा। क्या लगेगी, कोस थीटा। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम कोस 30 डिग्री लगा देंगे। तो कोस 30 डिग्री क्या होगा बच्चों, बी बाई एच। बी क्या आपका, ए बाई 2। नीचे क्या आ गया, आर आ गया। बोलो क्लियर है। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3 बाई 2। इतना ही होता है, बोल दो यार। 2 क्या हो गया, कैंसल। तो यहां पर आपके पास ए आ गया। ए किसकी फॉर्म में आ गया, आर की फॉर्म में। यहां पे ए की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, फटाफट से बता दो। ए कितना आ गया, ए आ गया आपके पास, 2 कैंसिल कर दिया, ए आ गया √3 आर आ गया बच्चों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, खत्म है अभी ये क्वेश्चन, डायग्राम से ही खत्म है। ए की वैल्यू √3 आर आ गई। क्वेश्चन में क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल एरिया का ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल एरिया का ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है, √3/4 a²। क्या होता है, √3/4 a²। तो एरिया अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो हमें पता है, ये होता है √3/4 a²। राइट, क्लियर है। इसको यहाँ लिख देते हैं यार, बहुत जगह पड़ी है अपने पास, तो नहीं यही ठीक है। एरिया कितना दिया है, 27√3। एरिया कितना दिया है, 27√3 इक्वल टू √3/4। और ए की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, ए की जगह पर √3 आर पुट कर दो। क्यों सर, ताकि यहां से आर मिल जाएगा, आर से फिर सी आएगा। ठीक है, क्लियर है। सी पूछा है ना उन्होंने, क्या पूछा है, हाँ सी पूछा है, यहाँ पे छिपा बैठा देखो। देन सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी पूछा है। ठीक है, तो ए को आप आर की फॉर्म में लिखोगे, उससे आर आएगा, आर से फिर सी आएगा। डन है बच्चों, चलिए फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो √3 मैंने कैंसिल कर दिया, एक और √3 बैठा है, अच्छा स्क्वायर है इसका, तो सॉरी स्क्वायर रह गया था अपना। ठीक है, √3 कैंसिल कर दो, 4 उधर ले जाओ, और यहां पर क्या आ गया, 3r²। क्या आ गया, 3r²। 3 को 27 से कैंसिल किया, कितना आ गया, 9।
9 4 जा 36, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ गया, कैलकुलेशन देख रहे हो सर की, आर स्क्वायर कितना आ गया 36, तो आर की वैल्यू 6 आ गई, आर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, चले आगे बच्चों, डन है, आर आ गया तो सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डायग्राम का खेल है यहां पर और कुछ नहीं है सर्कल में। डायग्राम जिसने समझ लिया समझो वो सर्कल को जीत लिया। ठीक है, तो R6 आ गया, R6 आ गया। सर अब C कैसे निकलेगा, ये तो बताया नहीं आपने, सारा मैं बताऊंगा। C क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बोल रहा हूं सॉरी, R क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो G क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, F क्या है यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस सी। ध्यान रखना कोफिशिएंट्स का हाफ लेना है। तो ये बन गया 25 36 माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना है अपना 6 आया है, राइट। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, 36 इज इक्वल टू 25 प्लस 36 क्या हो गया कैंसल। तो यहां से सी की वैल्यू आ गई 25। वाह बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन में है कि नहीं देख लो, कहीं बेइज्जती बूस्ती ना हो जाए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हो, ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही कुछ नहीं यूज हुआ यहाँ पे भी, अगेन सिर्फ जनरल फॉर्म का यूज हुआ, डायग्राम यूज किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई दिस वन। अब इसमें इन्होंने स्क्वायर दे दिया यार, ये क्या चक्कर चल रहा है यार, कभी ट्रायंगल दे देते कभी स्क्वायर दे देते यार, इनकी मर्जी चल रही है। क्या दे दिया अब इन्होंने, स्क्वायर दे दिया। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल विद द साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा जी, ठीक है जी। तो मतलब सर जो आपका स्क्वायर है वो कैसा बनेगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, टेढ़ा बनेगा, टेढ़ा बनेगा, टेढ़ा बनेगा नहीं, टेढ़ा नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे सीधा। क्यों सीधा बनेगा, क्योंकि इसकी जो साइड्स है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब जो स्क्वायर है सर्कल के अंदर है चलो अब इसका सारा चिट्टा खट्टा खोल लेते हैं। क्वेश्चन को समझना, डायग्राम से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये सारा। देखना तुम्हारे बंसल सर पूरा क्वेश्चन डायग्राम से सोल्व करा देंगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये सर्कल है, क्या है ये सर्कल, और ये स्क्वायर है। अब ध्यान से देख लेना सभी के सभी, देख लो इधर। ठीक है ना, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। सर्कल का सेंटर पता है हमें, पता लग जाएगा, नहीं पता तो क्या होगा, सर्कल का सेंटर निकाल लो यार। कैसे निकालते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ विद माइनस साइन, वाई के कोएफिशिएंट का हाफ विद माइनस साइन। तो एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ यहाँ पे -3 है, माइनस लगेगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया +3 कोमा, y का कोएफिशिएंट 4 है, उसके साथ माइनस लग जाएगा -4, 3 कोमा -4 सेंटर आ गया। अब देखो बहुत प्यारी चीज लगेगी इसमें, तुम कहोगे यार मजा ही आ गया यार, ये क्वेश्चन सर करके मजा ही आ गया। ध्यान से देखना भी इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा मैं, यहीं पे हो जाएगा, बट थोड़ा सा लिखूंगा, बट यहीं से सोल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। देखना बच्चों, ये जैसे देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, लेजेंडरी x एक्सिस, लेजेंडरी y एक्सिस, उसके पैरेलल ही है ना ये स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये सेंटर है अपना, इस सेंटर के मैं बिल्कुल सीधा राइट में जाऊंगा तो क्या होगा, राइट में जाऊंगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, होंगे सर। क्या दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, नहीं, सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स का। राइट में जाऊंगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और एक्स के कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा, ऐड होएगा। जितना डिस्टेंस आप आगे जाओगे, लेट्स से 3 आगे गए तो 3 उसमें ऐड होगा, राइट। ऊपर जाऊंगा तो y ऐड होगा, पीछे जाऊंगा तो x सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे जाऊंगा तो y सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे +x होगा, यहाँ पे +y होगा, यहाँ पे -x होगा, यहाँ पे -y होगा। सर इसका इससे क्या लेना देना, लेना देना है अभी बताता हूँ। ठीक है, क्लियर है, डन है अभी। चलिए सबसे पहले अपन रेडियस निकाल लेते हैं यार, इसका रेडियस नहीं निकाला ना अभी अपन ने। सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस निकाल लेते हैं पहले। रेडियस क्या है, रेडियस क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जी स्क्वायर बोले तो 9, एफ स्क्वायर बोले तो 16, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बोले तो -103, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 25 और ये कितना हो गया 128, इतने आएगा, चेक करो, g² प्लस f² माइनस सी। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई √128। अब बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास ये आ रहा है, ये आ रहा है, राइट। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, इसको आप d मान लो, ये भी आपका d है, क्योंकि सेम ही चीज होगी, ये जितना है उतना ही ये स्क्वायर है, क्योंकि ये आधा और ये भी आधा स्क्वायर का, d मान लिया मैंने उसको, a मानना आपने a मान लिया और d मानना d मान लो, आपकी मर्जी है। इसमें क्या लगा दो पाइथागोरस, क्या लगाओगे पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, आई होप ये चीज क्लियर है, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार। ठीक है, पाइथागोरस उस ट्रायंगल में लगाया तो क्या आएगा बच्चों, r² इक्वल टू d² प्लस d², r² कितना है 128 इक्वल टू 2 टाइम्स d², तो यहां से बच्चों d² कितना आ गया 64, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8, वो बहुत बढ़िया, d की वैल्यू क्या आ गई 8। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब मैंने d क्यों निकाला, d मैंने इसलिए निकाला ताकि मुझे पता चले कि अगर मैं इस पॉइंट से यहां तक जा रहा हूं तो कितना डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं। ये चीज समझ में आई, यहां से जब मैं यहां तक जाऊंगा तो कितना डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं, राइट साइड जाऊंगा तो, और अगर ऊपर जाऊंगा तो ऊपर भी सेम डिस्टेंस कवर होगा, इधर जाऊंगा इधर सेम डिस्टेंस, इधर जाऊंगा तो भी सेम डिस्टेंस, इधर जाऊंगा, चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ राइट जाओ लेफ्ट जाओ, सेम d डिस्टेंस अपन कवर कर रहे हैं, तो ये मैंने d8 निकाल लिया। ठीक है, अब वर्टिसेस कैसे निकलेंगे ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अब ये। वर्टिसेस कैसे निकलेंगे, अब ये वाला पॉइंट आप A ले लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप B ले लो, ये वाला पॉइंट आप C ले लो, ये वाला पॉइंट आप D ले लो। अब देखना अब आएगा मजा, बेसिकली वो यही पूछ रहा है ना कौन सा वर्टेक्स स्क्वायर का ओरिजिन के पास है, तो बेसिकली आपको चारों वर्टिसेस एक बार निकालने पड़ेंगे, और जो कि बिल्कुल इजी है, चारों वर्टिसेस आप देखना बड़े आराम से प्यार से निकलेंगे। कैसे, ध्यान से देखो, अब ये जो ये सेंटर है, जो इस सेंटर से A तक कैसे जाओगे, इस सेंटर से A तक कैसे जाओगे, पहले आप राइट जाओगे, कितना डिस्टेंस d यूनिट्स, फिर आप ऊपर जाओगे d यूनिट्स ऊपर, समझ आ गई ये चीज, राइट। इस पॉइंट से A तक कैसे जाओगे, राइट गए d, ऊपर गए d, क्लियर है। तो सिंपल, अब A पॉइंट क्या आ गया, 3 में d ऐड किया और -4 में भी d ऐड किया, तो आपके पास A पॉइंट आ गया, आया ना मजा। तो ऐसे निकल जाएंगे पॉइंट सारे, कुछ करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, क्लियर। तो ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है, डायग्राम को ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये मेन पॉइंट था, यहाँ पे जो साइड्स है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो A पॉइंट क्या आ गया अपना, फटाफट से लिख देता हूं मैं यहाँ पर बच्चों, A पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 में d ऐड होगा, d यूनिट राइट गए, d यूनिट ऊपर गए, तो दोनों में dd ऐड होगा, तो 3 में 8 ऐड हुआ, -4 में 8 ऐड हुआ, तो क्या आ गया बच्चों ये 11,4। ठीक है, अब फटाफट से मुझे B पॉइंट बता दो, B पॉइंट के लिए क्या करोगे, D यूनिट ऊपर जाओगे, D यूनिट लेफ्ट जाओगे, यही है ना, D लेफ्ट जाओगे, D ऊपर जाओगे, तो लेफ्ट जाओगे तो x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होएगा, x कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट होएगा, ऊपर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट में ऐड होगा, तो B पॉइंट क्या आ गया 3 -8 माइनस +8, तो कितना आ गया -5,4। आ रहा है ना समझ में, आया मजा, क्लियर है ना। मैं फिर से दिखा दूं बच्चों, इस पॉइंट से A तक कैसे जाओगे, ये आगे और ये ऊपर, ठीक है, फिर इस पॉइंट से B तक कैसे जाओगे, ये लेफ्ट और ये ऊपर, ठीक है। अब C पॉइंट पे कैसे जाओगे, लेफ्ट और नीचे, लेफ्ट और नीचे, मतलब कि दोनों बार सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों बार क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो अब इसमें क्या आएगा 3 -8 -4 -8, तो क्या आ गया आपके पास -5, -12, डन है, क्लियर। फिर इस पॉइंट से D तक कैसे जाओगे, राइट डाउन, राइट गए तो x कोऑर्डिनेट में ऐड होगा, डाउन गए तो y कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट होगा, तो x कोऑर्डिनेट में ऐड किया, y कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट किया, x कोऑर्डिनेट में ऐड किया, y कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट किया,
तो कितना आ गया 11, -12। ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। देखो कैलकुलेशन कुछ की है नहीं की, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन अपन ने नहीं की, सिर्फ ऑब्जर्व किया है इस क्वेश्चन को डायग्राम से। ठीक है, तो क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है, करने में ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, थोड़ा सा टाइम लगना था। तो चारों वर्टिसेस अब आपके पास आ गए। कैसे, आई होप ये क्लियर है। तो एक बार क्या होगा, दोनों में ऐड होगा, एक बार x में सब्ट्रैक्ट हुआ, y में ऐड हुआ, फिर एक बार x में ऐड हुआ, y में सब्ट्रैक्ट हुआ, और एक बार दोनों में सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एक बार दोनों में ऐड हुआ, एक बार दोनों में सब्ट्रैक्ट हुआ, एक बार x में ऐड हुआ, y में सब्ट्रैक्ट हुआ, और एक बार y में ऐड हुआ, x में, एक बार x में ऐड हुआ, y में सब्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, चलिए अब पूछे कि इन चारों में से कौन सा ओरिजिन के सबसे पास होगा, तो बता दो बच्चों कौन सा पास है सबसे, जिसके कोऑर्डिनेट सबसे छोटे होंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मान लो एक पॉइंट है x, y, एक पॉइंट है x, y, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या लिखोगे, √(x² + y²। तो कौन सा पॉइंट ओरिजिन के पास होगा, जिसके x और y दोनों सबसे छोटे होंगे। तो x और y दोनों सबसे किसके छोटे हैं, 5 और 4 के। सर भी किसी का माइनस है किसी का प्लस है, वो भी तो मैटर करेगा, करेगा मैटर नहीं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x और y जिसके सबसे छोटे हैं वो सबसे नजदीक होगा पॉइंट, मतलब कि कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट का अपन ने क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो मतलब कि -5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों 25 + 16, दैट विल गिव यू √41। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब डिट्टो टाइप का क्वेश्चन एक और है, बट वो थोड़ा सा और घुमा के दे दिया, उसमें कुछ और दिया है, चलिए वो देखते हैं अब। आई होप ये वाला क्लियर है। ठीक है भाई, तो बस कुछ नहीं है इसमें, ऑब्जर्व करना है। राइट जाओगे तो x कोऑर्डिनेट ऐड होगा, ऊपर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट ऐड होगा, लेफ्ट जाओगे तो x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे जाओगे तो y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा, y कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चले आई होप ये क्लियर है, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, बट इसमें कुछ और दिया है इन्होंने क्या दिया है, जो एक साइड है स्क्वायर की वो इस लाइन के पैरेलल है। अब इन्होंने लाइन के पैरेलल दे दिया, एक्सिस के पैरेलल नहीं दिया, तो ध्यान से देखना अब इसमें होगा क्या। ठीक है, तो ये आपका सर्कल है, ठीक है, और जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर है, राइट। इसको येलो में बना देते हैं यार। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इस बार स्क्वायर टेढ़ा मेढ़ा होगा क्योंकि दिया हुआ है कि जो स्क्वायर है वो लाइन के पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल नहीं है। एक्सिस के पैरेलल है तो सीधा बनता, उस लाइन के पैरेलल है तो ऐसे बन रहा है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब आपको बोला है कि ये जो लाइन है, जो स्क्वायर की एक साइड है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो लेट्स से दैट लाइन इज दिस वन। इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, y = x + 3, y = x + 3। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लो। अब स्लोप क्या है इस लाइन का, इस लाइन का अगर आप स्लोप देखोगे तो 1 आएगा, तो इंक्लिनेशन कितना आ गया, 45 डिग्री। इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री। तो मतलब कि ये स्क्वायर भी कितना एंगल टेढ़ा है, 45 डिग्री टेढ़ा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, राइट। क्लियर, यहां पर कहीं पर सेंटर होगा। अब देखना ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डायग्राम से ही सोल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी। यहां पे कहीं पे सेंटर होगा, इस लाइन के पैरेलल मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इस लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो सेंटर से पास कर रही है। यही बोला ना, स्क्वायर की जो साइड है इसके पैरेलल है, तो जितना ये लाइन टेढ़ी है उतना स्क्वायर टेढ़ा बनेगा। लाइन कितनी टेढ़ी है, 45 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इस स्क्वायर का इंक्लिनेशन भी कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ, 45 डिग्री। ये चीज क्लियर है, डन है। अब ये एक ध्यान से देखना अब चीज,
अब मैंने क्या किया, ऐसे दो लाइंस बनाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये मान लो ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो लाइन है इसके इस साइड के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइंस है, तो ये वाली जो ये क्या स्क्वायर की ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल साइड के साथ कितना एंगल बनाती है, 45। पता ही है डायगोनल्स जो है वो साइड के साथ कितना एंगल बनाएगी, क्योंकि ये पूरा 90 है तो आधा कितना हो गया 45, पूरा 90 है तो आधा कितना हो गया 45, ठीक है। तो मतलब कि ये एंगल 45 होगा और ये भी एंगल 45 होगा, राइट। क्लियर है ये चीज। तो अब इस लाइन के ये वाली लाइन 45 इधर है, ये वाली लाइन 45 इधर है, तो ये लाइन ऑलरेडी एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही थी 45 बना रही थी, तो इस लाइन को 45 मैं इधर कर दूं तो ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल आई, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये वाली जो लाइन आई ये किसके पैरेलल आई, वाई एक्सिस के। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो ये अगर आपकी एक्स एक्सिस है, ये क्या आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन, ये लाइन कितना एंगल बना रही है आपका 45 बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और फिर ये जो ऑरेंज वाली लाइंस है, ऑरेंज वाली लाइंस कौन सी है, स्क्वायर की डायगोनल्स है। क्या है ये, स्क्वायर की डायगोनल्स। तो ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स है ये बच्चों इस लाइन के साथ 45 ऊपर है, एक 45 नीचे है, तो आप साफ देख सकते हो बच्चों। तो ये जो दो ऑरेंजेस लाइन है, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। इससे होगा क्या, इससे अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे हो गया, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब कि अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट तक जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या, सेंटर से मैं राइट जा रहा हूं, और ये वाला पॉइंट मतलब सेंटर से मैं लेफ्ट जा रहा हूं, ये वाला पॉइंट मतलब सेंटर से मैं अप जा रहा हूं, और ये वाला पॉइंट मतलब सेंटर से मैं डाउन जा रहा हूं। चारों वर्टिसेस आगे, सेंटर से राइट जा रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐड होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। पिछले क्वेश्चन में तो क्या कर रहे थे हम, राइट और लेफ्ट, सॉरी राइट और अप दोनों जाना पड़ रहा था। पिछले क्वेश्चन में तो राइट भी गए थे और अप भी गए थे, इसमें तो और इजी हो गया। इसमें सिर्फ कहां जाना पड़ रहा है, राइट जाना पड़ रहा है, क्योंकि स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, और टेढ़ा भी बिल्कुल 45 डिग्री एंगल से टेढ़ा किया है। अगर ज्यादा से करते हैं तो ये तो आपका स्क्वायर और टेढ़ा हो जाता। क्लियर है बच्चों, डन है। तो साइड अगर इसकी इस लाइन के पैरेलल है तो जो डायगोनल्स है वो किसके पैरेलल हो गए, एक्सिस के पैरेलल हो गए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर एक्सिस के पैरेलल था, इसमें क्या हो रहा है, डायगोनल्स एक्सिस के पैरेलल है। कौन पैरेलल है, डायगोनल्स एक्सिस के पैरेलल है, उससे और इजी हो गया ये क्वेश्चन। आई होप ये चीज क्लियर है। तो अब बिल्कुल आराम से पॉइंट्स निकलेंगे। ये वाला पॉइंट मान लो ए है, ये वाला पॉइंट मान लो बी है, ये वाला पॉइंट मान लो सी है, ये वाला पॉइंट मान लो डी है। सेंटर क्या आ गया अपना, सेंटर बता दो फटाफट से, 5,3 सेंटर हो गया। 5,3 क्या हो गया बच्चों, सेंटर। तो अब ए पॉइंट बता दो क्या हो जाएगा। ए पॉइंट ये तो रेडियस ही होगा, ये क्या होगा, रेडियस। तो ए पॉइंट मतलब सेंटर से ए तक कैसे जाओगे, रेडियस यूनिट आगे जाना है। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या आएगा इसका, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो 25 प्लस 9 माइनस 30, तो डेट विल गिव यू 34 माइनस 30, रूट फोर क्या दे देगा आपको 2, तो रेडियस की वैल्यू 2 आ गई। अब फटाफट से ए बी सी निकाल लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब ए के लिए क्या करना है बच्चों, आपने बस ए के लिए क्या करना है, सेंटर से आर यूनिट आगे जाना है। सेंटर से आर यूनिट आगे गए, इसका मतलब बस 5 में क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा। 5 में क्या ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। आई होप ये क्लियर है। सी के लिए क्या करोगे, बी के लिए देख लेते हैं। बी के लिए आपने ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो वाई में ऐड होगा। किस में ऐड होगा, वाई में।
अब सी के कोऑर्डिनेट्स देख लो, सी के लिए आपने पीछे जाना है, पीछे जाना है तो एक्स में सब्ट्रैक्ट होगा, पीछे जाना है तो एक्स में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब डी वाला देख लो, डी के लिए आपने नीचे आना है, नीचे आना है तो y में सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो ये चार आपके वर्टिसेस आ गए। क्लियर, क्या आ गया, एक 7,3 आ गया, एक 3,3 आ गया, एक 5,1 आ गया और एक 5,5 आ गया। ये चारों वर्टिसेस आ गए, बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं है, डन है। अब बस अपने को अब ये चाहिए, तो क्वेश्चन ही सिर्फ खत्म नहीं हुआ अभी, अभी इन्होंने और घुमा दिया। आपको क्या चाहिए, एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, एक्स आई का स्क्वायर वाई आई का स्क्वायर, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ए पॉइंट मतलब x1 y1 हो गया, बी पॉइंट आपका x2 y2 हो गया, सी पॉइंट आपका x3 y3 हो गया, डी पॉइंट आपका x4 y4 हो गया। तो इसका क्या मतलब है, सिग्मा का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इसका सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर आई की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है बताओ, आई की क्या क्या वैल्यू वो पॉसिबल्स होगी, 1 2 3 4, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, राइट। तो इस सिग्मा का क्या मतलब है, वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बच्चों x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर को नीचे लिख देते हैं, क्लियर है। बस इस सिग्मा की आप वैल्यू निकाल दो फटाफट से, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर, डन है। बस आप यहां पे वैल्यूज पुट करो, x1 y1 की जगह क्या आ गया 7 3, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। x2 y2 की जगह आ गया 5 और 5, x3 y3 की जगह आ गया 3 और 3, x4 y4 की जगह आ गया 5 और 1, क्लियर है बच्चावाड़ी। चलिए तो ये बन गया 49 प्लस 9, 25 प्लस 25, 9 प्लस 9, 25 प्लस 1, तो 49 प्लस 9 58, 25 प्लस 25 50, 18 26, चेक कीजिए। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया अपना, 142, ठीक है। 152 आएगा क्या, 152, 2 कैरी होगा ना, क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से सिमिलर थे, पिछले क्वेश्चन में जो स्क्वायर था वो एक्सिस के पैरेलल था, तो उसमें भी अपन ने सेम तरीके से निकाला। इसमें क्या हो रहा था, राइट जा रहे थे और अप भी जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, जो डायगोनल्स एक्सिस के पैरेलल थे, इसमें क्या थे, डायगोनल्स एक्सिस के पैरेलल थे, तो एक बार राइट गए, एक बार अप गए, एक बार लेफ्ट गए, एक बार डाउन गए, ठीक है। एक्सिस के पैरेलल क्यों आए डायगोनल्स, क्योंकि ये लाइन 45 बना रही थी। अगर ये लाइन कुछ और बना रही होती तो स्क्वायर और टेढ़ा हो जाता, और टेढ़ा हो जाता तो क्या उस केस में डायगोनल्स एक्सिस के पैरेलल आती, नहीं आती, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री आता तो क्या ये हो पाता, ऐसे नहीं कर पाते फिर हम, ठीक है। चलिए चलिए आगे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, चेक करो, बिल्कुल इजी है। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी बस डायग्राम बना लो, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। क्या दिया हुआ है इसमें, 4 सर्कल्स दिए हुए MNOP। क्या कर रहा है फिर बस इसमें इंग्लिश और कुछ नहीं है यार। बोल क्या रहा है कि इस सर्कल का सेंटर इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया, इस सर्कल के सेंटर को इस सर्कल से सेंटर, फिर इसको इससे ज्वाइन किया। बस सेंटर्स 4 सर्कल है, चारों सर्कल के सेंटर्स को आपस में क्या किया, ज्वाइन किया,
तो साफ ही दिख जाएगा आपको, या तो रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी हो ही गया वो। ठीक है, क्योंकि सर्कल्स कुछ ऐसे हैं, तो बेसिकली आपको इन सर्कल्स का बस सेंटर निकालना और कुछ नहीं करना। एम एन ओ पी, फटाफट से एम का सेंटर बता दो क्या है। अभी अभी मैंने बताया था ना, अगर सर्कल की इक्वेशन ऐसी है, इसका मतलब सेंटर क्या है, 0,0। इसका बता दो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का हाफ -1, उसमें माइनस भी लगेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, तो 1 आ गया, और वाई का कोएफिशिएंट तो 0 है। इसका बता दो, ओ वाले का आ गया 1,1, पी वाले का 0,1। सो सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सेकंड से इजी मतलब। सबसे पहले वाला कौन सा था, जिसमें इमेज निकाल के सर्कल में पुट किया था बस। ठीक है, तो ये 4 सेंटर आ गए अपने पास। पहला सेंटर क्या है, 0,0, दूसरा सेंटर क्या है 1,0, तीसरा सेंटर क्या है 0,1, चौथा सेंटर क्या है 1,1। डन है। क्या बन रहा है यार, साफ ही तो दिख रहा है। ये तो ऐसा हो गया जी, इसने बस टॉफी वाला क्वेश्चन है तो, है ना, फ्री की टॉफी मिल रही है। क्लियर? अरे बोलो, ठीक है। सेंटर्स को क्या करना है, ज्वाइन। क्या करना है, ज्वाइन। यही बोल रहा है ना, ये एम को किससे ज्वाइन किया। अब इंग्लिश पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ ले इंग्लिश। सेंटर ऑफ एम इज ज्वाइन टू सेंटर ऑफ एन, सेंटर ऑफ एम इज ज्वाइन टू सेंटर ऑफ एन। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ एन इज ज्वाइन टू सेंटर ऑफ ओ, सेंटर ऑफ एन इज ज्वाइन टू सेंटर ऑफ ओ, फिर सेंटर ऑफ ओ इज ज्वाइन टू सेंटर ऑफ पी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख लेना भाई, ये 0,0, ये 1,0, ये 1,1 और ये 0,1। तो साफ दिख रहा है बच्चों, स्क्वायर बन रहा है। खत्म करो यार क्वेश्चन को, क्या और एक्सप्लेन करूँ इसमें मैं, ऑप्शन सी। ठीक है, चले आगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, तो ना कैलकुलेशन थी ना कुछ थी, बस इंग्लिश थी इसमें। जैसे इंग्लिश में आते हैं ना, बड़े बड़े पैराग्राफ आ जाते हैं और फिर आंसर दो, वही है, पैराग्राफ दे दिया और आंसर देना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सेंटर क्या है इस सर्कल का, सेंटर आ गया अपने पास 8,2। तो अपन कर लेते हैं, लेट दी स्लोप ऑफ लाइन बी एम। स्लोप क्या मान लिया अपन ने, एम मान ली। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, अगर मैं पॉइंट फॉर्म लिखता हूं तो पॉइंट ये हो गया, स्लोप एम हो गई। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लेते हैं। ठीक है, वो यूज करके देखते हैं उससे होता है कि नहीं। तो y - 2 इज इक्वल टू एम टाइम्स x - 8, ये वाली फॉर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको करके देखते हैं अब। तो अब इंटरसेप्ट OA OB चाहिए। OA कैसे निकलेगा, y को 0 पुट करके, OB कैसे निकलेगा, x को 0 पुट करके। तो फटाफट से OA OB लिख लेते हैं। OA क्या हो गया, OA के लिए आपने y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया तो m नीचे आ गया -2/m, और 8 उधर जाके ऐड हो गया, ये आपका OA आ गया। ठीक है, OB क्या आएगा, OB के लिए क्या करोगे, y को 0 पुट, x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो क्या आ गया आपका -8m + 2। x को 0 पुट किया तो -8m + 2। अब कुछ दिख रहा है, अब m नीचे आ गया, m ऊपर आ गया, अब लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म का चक्कर था यहां पे। तो ये आपका OA आ गया, ये आपका OB आ गया। तो OA + OB क्या हो जाएगा आपके पास, OA + OB विल बी इक्वल टू -2/m -8m + 10 आ गया। अब इसमें अब AMGM लगा लो, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में क्या लग जाएगा, AMGM। अब AMGM पॉजिटिव नंबर्स पे रखते हैं, ध्यान दीजिए, बट यहाँ पे माइनस है, तो बच्चों लाइन भी देखो ऐसी बनेगी, तो जो स्लोप होगा लाइन का वो नेगेटिव होगा। तो स्लोप नेगेटिव होगा तो वो माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो AMGM आप इस किस पे लगाओगे, इसको एक टर्म मान लो, इसको सेकंड टर्म मान लो। तो टर्म्स क्या लोगे आप, टर्म्स लोगे आप -2/m, -8m। तो क्या लगा दोगे, AM, और अपने पास क्या, अपने को ये चाहिए, ठीक है ना, OA + OB की वैल्यू चाहिए, और GM करोगे तो MM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो AMGM लगा दो। तो AMGM लगाऊंगा मैं, AM > GM। तो AM क्या आ गया अपने पास, -2/m -8m/2 > -√(-2/m × -8m।
तो ये वाली फॉर्म से होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कुछ बन नहीं रहा था, ना ही स्लोप फॉर्म से बन रहा, स्लोप इंटरसेप्ट से बन रहा था। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लो, उससे बन जाएगी। उससे एक में एम ऊपर आ जाएगा, एक में एम नीचे आ जाएगा। तो जब जीएम लगाओगे तो एम क्या हो गया, कैंसल। तो ये ऊपर आ गई वैल्यू, ये कितना बन गया, ये 16, ये 4 बन गया, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होके 2 8 बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है बच्चों। तो यहां से -2/m -8m की वैल्यू कितनी आ गई, डेट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन गया 16, 16 का रूट 4, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, इसकी वैल्यू आ गई 8 आ गई मिनिमम। इसमें 10 क्या कर दोगे, ऐड, दोनों तरफ क्या किया आपने, 10 ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 18। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं OA प्लस OB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। क्लियर। तो फॉर्म का चक्कर पड़ रहा था बच्चों, पहले जो फॉर्म्स हम यूज कर रहे थे तो उसमें AM GM HM प्रॉपर्ली नहीं लग पा रहा था, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लो, उससे इजीली हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। तो यहां पर अपने जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल को कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम टिपिकल फॉर्म्स और डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल को देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायमेट्रिकल फॉर्म। डायमेट्रिकल बोले तो जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होते हैं, और कुछ टिपिकल फॉर्म्स ऑफ सर्कल को देखेंगे। टिपिकल फॉर्म्स कौन सी, जिसमें सर्कल एक्सिस को टच करती है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में भी आए होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सेशन। ओह सेशन ही, सब्सक्राइब द चैनल, सेशन को कैसे सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।